पीएम केयर्स फंड जो सेटअप किया गया था लोगों की सहायता करने के लिए, कोविड के समय, डिजास्टर्स जो होते हैं उस समय पर उनकी मदद करने के लिए जो सेटअप किया गया फंड, उसमें सरकार पूरी तरह से गोपनीयता रखने की कोशिश कर रही है। पहले लोगों को कहा गया कि आप सूचना के अधिकार कानून के तहत पीएम केयर्स फंड के अंदर जो भी होता है, जहां से भी पैसे आते हैं, कहां पर खर्च होते हैं, ये सवाल नहीं पूछ सकते। और अब हाल ही में पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को निर्देश दे दिया है कि जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, एमपीज, वो कोई सवाल नहीं पूछ सकते पीएम केयर्स फंड को लेकर। अब ये समझना जरूरी है कि पीएम केयर्स फंड मार्च 2020 में लागू हुआ। ये फंड बनाया गया और ये फंड ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया गया। इस ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में चेयरपर्सन हैं प्रधानमंत्री देश के, और इस ट्रस्ट में ट्रस्टीज हैं हमारे देश के 3 सबसे बड़े यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। ये तीनों भी अपनी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में ट्रस्टीज हैं पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के। अब देखा जाए तो यही समझ आता है कि अगर किसी भी ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री हैं और 3 बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो उसके ट्रस्टीज हैं, तो ये तो सरकारी ट्रस्ट ही होगा। साथ ही में ये सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए पीएसयूज को, दूसरी कंपनियों को, कि ये ट्रस्ट जो है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, ये पब्लिक ट्रस्ट है और इसमें सीएसआर के पैसे डाले जा सकते हैं, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे होते हैं। अब हमने देखा कि पहले ही 3 महीने में जब ये ट्रस्ट फॉर्म हुआ तो 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा पीएसयूज, जो कि लोगों के टैक्स के चंदे से चलता है, वो पीएसयूज इन्होंने इस पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के अंदर पैसे डाले। और तमाम लोगों ने, देश से विदेश से कंपनियों ने पैसे भरमार इस ट्रस्ट के अंदर डाले। 13,000 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में इकट्ठे हुए पहले 3 साल में ही। लेकिन जब लोगों ने सूचना मांगने की कोशिश की सूचना के अधिकार कानून में, तो ये कहा गया कि ये तो सरकारी ट्रस्ट है ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ट्रस्ट नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। तो मतलब सीधी बात ये हुई कि जब पैसे इकट्ठे करने थे तब कहा गया कि ये सरकारी ट्रस्ट है, और जब लोगों ने सवाल पूछे, जवाबदेही मांगी, पारदर्शिता मांगी, तो कहा जा रहा है कि ये तो सरकारी ट्रस्ट है ही नहीं। अब इससे बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री किसी ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं, तो अगर वो पर्सनल ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, तो वो किसका ट्रस्ट है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का प्राइवेट ट्रस्ट है? और अब प्रधानमंत्री कार्यालय एमपीज को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, सांसदों को कह रहे हैं कि आप भी सवाल नहीं पूछ सकते। तो क्या ये ट्रस्ट पूरी तरह से हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, उससे लोगों को वंचित रखेगा? क्योंकि ना लोग सवाल पूछ पाएंगे और ना ही लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि अब लोकतंत्र में सवाल पूछ पाएंगे संसद में। तो क्या ये ट्रस्ट सरकार समझ रही है, ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से लॉ के ऊपर है, इट्स अबव ऑल लॉज ऑफ द कंट्री? आज बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर कुछ छिपाने की बात नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, रॉन्ग डूइंग नहीं हो रही, तो सरकार किस चीज से घबरा रही है? क्यों लोगों को इस फंड के बारे में सूचना नहीं दी जा रही? आखिरकार ये फंड तो जनहित में बना है, लोगों की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, पैसे डिसबर्स हो रहे हैं, तो सरकार क्यों संकोच कर रही है लोगों को सूचना देने में? और ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जैसी कोई धांधली तो नहीं चल रही, इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2.0 तो नहीं हो रहा। हम सबको याद है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा जरिया थे जिससे कोई भी डोनर, कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितने भी हजारों करोड़ों रुपए पैसे दे सकती थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द किया और ये आदेश दिया कि सारी सूचना लोगों के सामने रखी जाए, तो बिल्कुल साफ हो गया किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा था, क्विड प्रो को जिसे हम कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे दे रही थी रूलिंग पार्टीज को, और उसके बदले में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बदले में, वो कंपनियां ठेके ले रही थी, कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही थी। तो पूरा खेल चल रहा था चंदा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो, और इसी को जिसे क्विड प्रो को कहते हैं बहुत रैम्पेंट तरीके से नजर आया था। मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने 100 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए, और उसके बदले में 14,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेघा इंजीनियरिंग को प्राप्त हुआ। उसी तरह से बड़ी कंपनियों ने क्विड प्रो को का जो पोटेंशियल जो एक्सचेंज है वो देखा हमने होता हुआ। उसी तरह से दवाइयों की कंपनियां, फार्मा कंपनीज, जिनके खिलाफ खराब क्वालिटी की दवाइयां बनाने के आरोप थे, उनके ऊपर रेगुलेटरी इनएक्शन हुआ। जब उन्होंने बॉन्ड्स के थ्रू पैसे दिए रूलिंग पार्टी को, तो उस समय पर उनके खिलाफ एक्शन जो था वो बंद कर दिया गया। उसी तरह से सीबीआई, ईडी जो थे, जिनके खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे चला रहे थे, रेड हो रही थी, उन सब को ठंडे बक्से में डाल दिया गया जब उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो आज सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये पीएम केयर्स फंड में भी इसी तरह से कंपनियां पैसे तो नहीं दे रही क्विड प्रो को के लिए? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो पीएम केयर्स फंड है वो क्विड प्रो को, रेगुलेटरी इनएक्शन और एक्सटॉर्शन का एक तरीका बन गया है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में और विदेश में जो कंपनियां फेवर्स चाहती हैं रूलिंग पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये पीएम केयर ट्रस्ट कहा जा रहा है कि सरकारी ट्रस्ट नहीं है, प्राइवेट ट्रस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का ट्रस्ट लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके थ्रू पूरा का पूरा करप्शन और रॉन्ग डूइंग का खेल चल रहा है?